गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। सो आज हम शुरू करने वाले हैं सोशियोलॉजी का एक चैप्टर मल्टीकल्चरलिज्म। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे तो यहाँ पे ना कुछ पॉइंट्स में इसको पूरे को सम अप किया गया है। तो पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग मल्टीकल्चरलिज्म, फिर उसकी फॉर्म्स को पढ़ेंगे, फिर एज एन आइडियोलॉजी पढ़ेंगे कि क्या है फिर सोसाइटी, मल्टीकल्चरल सोसाइटी एंड इंडियन डायस्पोरा। ठीक है, डायस्पोरा। फिर लास्ट में हमने ये चीज़ सम अप और ये कीवर्ड्स कुछ हैं वो तो हमें एकदम लास्ट में देखना है, बट हमें मेन फोकस यहाँ से इंट्रोडक्शन और अंडरस्टैंडिंग से करना है। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। इंट्रोडक्शन। ओके, मल्टीकल्चरल एंड मल्टीकल्चरलिज्म जो वर्ड होता है या टर्म होता है, मल्टीकल्चरल या फिर मल्टीकल्चरलिज्म, ये एक फ्रीक्वेंटली यूज वर्ड है जिससे हम डिस्क्राइब करते हैं द एथनिक डाइवर्सिटी जो को एग्जिस्ट करती है विद मेन स्ट्रीम सोसाइटी। तो एक जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी का पार्ट होती है ये एक मल्टीकल्चरल या मल्टीकल्चरलिज्म टर्म या फिर वर्ड, ठीक है, ये को एग्जिस्ट करती है साथ के साथ सोसाइटी में। एवरीवेयर मतलब ये को एग्जिस्ट करती है और एवरीवेयर होता है, हर जगह होता है पूरे वर्ल्ड में, हर जगह ये बहुत ही वाइड टर्म यूज़ हो रहा है इस टाइम पे। ठीक है, इन दी अदर वर्ड अगर हम अलग शब्दों में कहें तो मल्टीकल्चरलिज्म का मतलब ही ये होता है कि इट इज़ अ प्लूरलिस्टिक, मतलब कि प्लूरलिस्टिक ये होता है कि जब आप अनेकता में एकता देखते हो। एंड कल्चरली डाइवर्स सोसाइटी। ठीक है, कल्चरली डाइवर्स सोसाइटी का मतलब क्या हुआ कि जब एक सोसाइटी मतलब एक कल्चर नहीं आपको देखने को मिलेगा, बट वहाँ पे वेरियस डिफरेंट कल्चर्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि इंडिया में हम कितने सारे कल्चर्स को एक साथ इकट्ठा लेके सब एक साथ रहते हैं ना, तो इसलिए कल्चर भी डाइवर्स होगा और उन सबको आप एक्सेप्ट करोगे। मतलब जितनी पॉजिटिव चीज़ें हैं वो सारी इसमें आती है कि आप एक्सेप्ट करोगे, उनके साथ सेलिब्रेट करोगे और उनके साथ लाइक यू विल नॉट मेक देम फील कि अरे आप कुछ लेस हो या फिर आप कोई ज़्यादा हो। ठीक है, सब इक्वल होते हैं वहाँ पे। दैट सेलिब्रेट, ठीक है, यहाँ पे लिखा है द एग्जिस्टेंस ऑफ डाइवर्स कल्चर, जो सेलिब्रेट करता है इस एक डाइवर्स कल्चर को ना सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, इसकी एग्जिस्टेंस को सेलिब्रेट किया जाता है, एक्सपीरियंस को, कम्युनिटीज़ को, ट्रेडिशन क्या है उनके, ऑफ इमिग्रेंट्स और एथनिक ग्रुप्स को। ठीक है, जो इमिग्रेंट्स जो इमिग्रेट करके आए हैं उनको और एथनिक ग्रुप को, इन सब के लोगों को। फिर कह रहा है लार्ज स्केल माइग्रेशन, जब लार्ज स्केल माइग्रेशन हुआ था ना थर्ड वर्ल्ड कंट्री से, जब लोग आए फर्स्ट वर्ल्ड नेशंस में। ठीक है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में ना वो डेवलपिंग कंट्रीज़ आती है जैसे कि एशिया, अफ्रीका, और फर्स्ट वर्ल्ड नेशंस में जैसे कि यूएसए, यूके और जर्मनी, ये सब में लोग आए। ठीक है, फ्रॉम थर्ड वर्ल्ड टू फर्स्ट में जब आए तो डेवलप द फेवरेबल, तो यहाँ पे डेवलप होने लगे एक फेवरेबल कंडीशन फॉर मल्टीकल्चरल सोसाइटी इन द वेस्टर्न नेशन। ठीक, ये वेस्टर्न नेशन की बात कर रहा है। डिसग्रेडिंग द कोलोनियल पास्ट, अब ये डिसग्रेड होने लग गया यहाँ से, कोलोनियल पास्ट का जो टाइम वो चीज़ थी वो कम यहाँ पे डिसग्रेड होने लग गई। वन कोलोनाइज नेशन, जो एक टाइम पे कोलोनाइज्ड नेशन थी, डेवलप्ड इकोनॉमिक, उन्होंने क्या किया, कोलोनाइज नेशन ने जो एक टाइम पे बंदी थी किसी और कंट्री द्वारा, उन्होंने स्टार्ट किया डेवलपिंग देयर इकोनॉमिक एज वेल एज पॉलिटिकल रिलेशनशिप। इन्होंने अपना जब माइग्रेशन हुआ, लोग यहाँ पे आए, डाइवर्स कल्चर यहाँ पे फॉर्म हुआ, लोग इकट्ठे हुए एक साथ मिलजुल के रहने लगे, तो एक इनकी इकोनॉमिक अच्छी हुई एज वेल एज उनका जो पॉलिटिकल रिलेशनशिप था ना विद द वेस्टर्न नेशन वो भी अच्छा बना। तो ये एक अच्छी चीज़ हुई इसकी मल्टीकल्चरलिज्म की। सॉरी मैं कहाँ थी, वेस्टर्न नेशंस के साथ। द स्पॉन्टेनियस माइग्रेशन फ्रॉम थर्ड वर्ल्ड नेशन टू द फर्स्ट वर्ल्ड नेशन, जो एक स्पॉन्टेनियस माइग्रेशन हमने देखने को मिला यहाँ थर्ड से फर्स्ट तक। ठीक है, मेनली फॉर ये किस लिए था, इसका मेन रीज़न ये था कि एजुकेशन के लिए था और एक बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी ढूंढते ढूंढते लोग आए थे, माइग्रेट कर रहे थे। नॉट ओनली हेल्प, बट इसने ना सिर्फ हेल्प किया मल्टीकल्चरल सोसाइटी बनाने में, इट डज़ नॉट ओनली हेल्प इन डेवलपिंग द मल्टीकल्चरल सोसाइटी, बट इसके साथ साथ इसने बट इट ऑल्सो चेंज द सोशल पॉलिटिकल, इसने इसके साथ साथ इसने क्या किया, एक सोशल पॉलिटिकल एंड डेमोग्राफिक कंडीशन भी, सोशल पॉलिटिकल और इनकी जो डेमोग्राफिक कंडीशन है वो भी होस्ट नेशन में अच्छी कर दी। दो मल्टीकल्चरल इज़ अ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क की तरह हम इसे देखते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग द मल्टी एथनिक, मल्टी रेशियल, मल्टी रिलीजियस, मल्टी लिंगुअल सोसाइटी फॉर पोस्ट कॉलोनियल वर्ल्ड। ठीक है, येट मल्टीकल्चरलिज्म हैज इट्स इमर्जेंस एज अ मूवमेंट, बट स्टिल ये एक मूवमेंट की तरह इमर्ज होके आया।
ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है येट मल्टीकल्चरलिज्म हैज़ इमर्ज एज अ मूवमेंट। तो मैं मूवमेंट को अलग कलर से कर देती हूँ कि एक मूवमेंट की तरह सामने आया, क्योंकि इसका रीज़न ये था कि पहले तो ये कनाडा ऑस्ट्रेलिया में फॉलो हुआ, ठीक है, लोग माइग्रेट हुए और फिर इनका इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल रिलेशनशिप अच्छा बना, वहाँ पे डाइवर्स कल्चर्स देखने को मिला। फिर उसने यही चीज़ यूएसए, यूके, जर्मनी में देखने को मिला। फिर ये एक वाइडर पब्लिक यूज़ में आ गया अर्ली 1980s में, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ पब्लिक स्कूल करिकुलर इन अमेरिका, ठीक है। तो ये चीज़ हमने देखा कि ये मूवमेंट में इस तरह आया क्योंकि स्टेप बाय स्टेप ये होता ही गया और लोगों ने नोटिस किया कि भाई एक जगह यहाँ हुआ, फिर यहाँ हुआ, और ये इसके बेनिफिट्स भी देखने को मिले। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ये वीडियो मैं थोड़ी छोटी ही रखूँगी। इफ़ यू लाइक द कंटेंट प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।